श्लोक 4 और 5 और 6 एक साथ हैं। भावार्थ गीता का है, यथार्थ गीता है। यत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधानः विराट च द्रुपद च महारथ दृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरजत कुंतीभोज च शैब्य च नरपुंगवड युधामन्यु च विक्रांत उक्तमोजा च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदया च सर्वे एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उक्तमोजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी के सभी महारथी हैं, बड़े बलवान हैं, तो अर्जुन और भीम के समान हैं। यह सब बता रहे हैं दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को। इस सेना में महेश वासा महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम। अब देखो ये करोड़ों के शब्द हैं, इसकी कोई कीमत नहीं। भाव ही भीम है, भाव रूपी भीम और अनुराग रूपी अर्जुन। अनुराग ही अर्जुन है। जो अनुरागी है वही अर्जुन के समान है। के समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्विक, जो सात्विक होता है वही सात्विक है। और विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, विराट उसी को कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा। और महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति वाले राजा द्रुपद। दृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य, दृष्टकेतु कौन है? जो दृढ़ कर्तव्य। और चेकितान जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, यही चेकितान था। काशीराज काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरजित है। वही पुरजित है। कौन? जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाता है। और कुंतीभोज कर्तव्य के भव पर विजय, जो कर्तव्य उसके भव पर विजय। नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार, तुम्हारा सत्य व्यवहार ही नरों में श्रेष्ठ शैव्य है। और पराक्रमी युधामन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा उक्त मोजा, शुभ की मस्ती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। जब आपके सामने कोई शुभ कार्य होता है तो आप भय रहित हो जाते हैं। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ध्यान रूपी द्रौपदी है। द्रौपदी को कौन क्या बताया? ध्यान, ध्यान ही द्रौपदी है। वाह! उसके 5 पुत्र हैं। वो कौन है? प्रतिबिंध्यन, सुत सोम, शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुत कीर्ति, जो क्रमशः अध्यात्म में है। वात्सल्य वो द्रौपदी का पुत्र ही है। वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक है। सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं इन्हीं 5 से मिलती हैं। जब ही आप साधन पथ पर चल पाओगे, जब यह 5 होंगे।
इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो देवी संपद के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। मोह ही बाध्य कर देता है कि हमारे विपरीत कौन है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। कितनी बड़ी बात है। विकार कम गिनाए गए, जो विकार हैं वो कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहुमुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। उसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने का कारण स्वभाव से उसका वाचक हो जाता है, इसीलिए उसके साथ किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता थी नहीं। भीमार्जुन समा के साथ युद्ध पद का वर्णन करके यह भाव दिखलाया कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन के ही समानता रखते हैं। युद्धमान विराट, द्रुपद, दृष्टके, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, सैव्य, युद्धमुन्यु और उत्तमौजा कौन थे? अर्जुन के शिष्य सात्विक का ही दूसरा नाम युधान था। यादव वंशी राजा सनी के पुत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। वे महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। ये युधान नामक एक दूसरे यादव वंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इन्हीं की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा व्रत के पुत्र थे। राजा प्रसद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। दशरथ के परमलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोणाचार्य उनके पास जाकर उन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी है। यज्ञ सैनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। दृष्टकेतु चेद के देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृष्णवंशी यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज नाम सेना बिंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे। युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे।
वे दोनों ही महापुरुष युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैव्य धर्मराज युधिष्ठिर सुसर थे। उनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े ही बलवान और वीर योद्धा थे, इसीलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया। युधामन्यु और उक्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसीलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीरवान दो विशेषण जोड़े गए। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। अभिमन्यु को अंधा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुमित्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्त देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से उनका विवाह हुआ था। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उनके उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने शव को परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहल्बद और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्याय पूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी उन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने उनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन है? प्रतिबिंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के और द्रौपदी गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला। शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। एको 10 सहस्राणि योद्धवेस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथेति स्मृतः। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं, ये सभी महारथी हैं। सभी भाव से ऐसा कहा गया है कि इन सभी वीरों के पराक्रम पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहां भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहां बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए भी समझ लेना चाहिए। राधे राधे। बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा। राधे कृष्ण।